हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, जी शो यानी कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर के अगले पार्ट के साथ हम आगे हैं, जिसमें कि आज हम जानेंगे कंटेंट प्रेजेंटेशन सेटिंग्स के बारे में। तो इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जो बहुत काम के ऑप्शन हैं, जिनका आज हम जानेंगे। तो जिनको इसके बारे में अच्छी तरह से पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं और लाइक करते हुए जाइएगा, और जिनको नहीं पता वो वीडियो में आगे बने रहिए। और फ्रेंड्स, आप जो लोग बीच से कमेंट्री स्क्रीन रीडर के वीडियोस देख रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर शुरुआत से सभी वीडियोस को देखें, वो पार्ट 1 से लेके, तभी आप लोगों को समझ में आएगा ये जी शो है क्या या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर, और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं जी शो के अंदर। जी शो, ये रहा जी शो, तो चलते हैं इसके अंदर। जी शो, सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं जी शो के अंदर, और आज भी मैं जी शो के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। एक्शन सेटिंग्स, एक्शन सेटिंग्स, इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। आगे चलते हैं। कंटेंट प्रेजेंटेशन सेटिंग्स, और दूसरा ऑप्शन है कंटेंट प्रेजेंटेशन सेटिंग्स। तो चलते हैं इसके अंदर। कंटेंट प्रेस नेविगेट अप बटन, तो सबसे पहले यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में नेविगेट अप का बटन है, और जिसकी मदद से आप बाहर जा सकते हैं। कंटेंट प्रेजेंटेशन सेटिंग्स, और फिर इसका नाम लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं। हिंट सेटिंग्स, हिंट सेटिंग्स, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा हिंट सेटिंग्स। तो चलते हैं इसके अंदर। हिंट सेटिंग्स, तो हम आगे हिंट सेटिंग्स के अंदर, फिर आगे चलते हैं। read usage hints, check box unchecked, read interaction hints based on the app you are interacting with। तो ये ऑप्शन नॉट चेक है, और आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि डबल टैप टू एक्टिवेट, जैसे हमारा टॉकबैक बोलता है वैसे ही जी शो भी बोलने लग जाएगा। तो आगे चलते हैं। Read the current node information, check box unchecked, read additional information about the currently focused node while in the node browsing mode। तो ये कोई काम का फीचर नहीं है, ये नोड ब्राउजिंग मोड में काम आता है, और नोड ब्राउजिंग मोड जो है हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो आगे चलते हैं। Caller info, check box check speak caller number and name when called। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और ये चेक है, आपको इसे चेक ही रखना है। इसकी मदद से ये होता है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और उसका नंबर आपके पास सेव है, तो वो आपको उसका नाम बता देगा वो कॉल करेगा तो। और अगर उसका नंबर सेव नहीं है तो वो अगर कॉल करेगा तो उसका नंबर बताएगा। आगे चलते हैं। Read the volume prompt, check box check read the prompt when adjusting volume। तो ये भी बहुत काम का फीचर है, और आपको इसे चेक ही रखना है। इसकी मदद से ये होता है कि आप जब भी वॉल्यूम को एडजस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम जो भी वॉल्यूम एडजस्ट हो रहा है उसका ये नाम बताता है। जैसे कि चलिए मैं मीडिया वॉल्यूम को एडजस्ट करके दिखाता हूँ। Media volume 90, देखिए, इसने कहा मीडिया वॉल्यूम 90। जैसे ही मैंने वॉल्यूम कम किया वैसे ही इसने कहा। तो ऐसा ही ये बताते रहता है, तो आपको इसे चेक ही रखना है। आगे चलते हैं। read the whole window content up on window change, check box unchecked। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो इसकी मदद से ये होता है कि आप जब भी कोई भी नया विंडो ओपन करते हैं, जैसे अगर जी शो का मेन्यू ओपन कर लिया आपने, तो उसके लास्ट में जैसे ही कैंसिल, ओके और जो मोर वगैरह के ऑप्शन रहते हैं, आप उस विंडो में जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही ये जी शो ऑटोमेटिक बता देता है लास्ट में कैंसिल, ओके या फिर मोर, जो भी ऑप्शन है वो पहले से ही बता देता है। तो आगे चलते हैं। Key echo, check box unchecked। की एको चेक बॉक्स अनचेक, तो ये कोई काम का फीचर नहीं है। तो हम बस हिंट सेटिंग्स में बस इतने ही ऑप्शन थे, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button, content presentation settings, hint settings, तो हमने हिंट सेटिंग्स को देख लिया, फिर आगे चलते हैं। list settings, अगला ऑप्शन है लिस्ट सेटिंग्स का, तो चलते हैं इसके अंदर। list settings, तो हम आ गए लिस्ट सेटिंग्स के अंदर, फिर आगे चलते हैं। read the list range, check box unchecked, read the information about the display range of the list when scrolling। तो ये ऑप्शन अनचेक है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि जब भी आप जी शो का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम ये शोइंग आइटम 101 जितने भी ऑप्शन रहते हैं
जैसे हमारा टॉगवे बोलता है वैसे ही ये भी बोलते रहता है, तो ये वैसे बहुत डिस्टर्ब करता है। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो नॉट चेक ही ये सही है। Read focused items index. Checkbox unchecked. Read the index of the currently focused list item. तो ये एक ऑप्शन है, इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो इसकी मदद से ये होगा कि आप जितने भी नंबर के आइटम पे होंगे ये उसका नंबर बता देगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, चलिए इसे हम चेक करते हैं। Checked. इसको पहले मैंने चेक किया, फिर स्वाइप करते हैं। 1. Read the list range. Checkbox. ये देखिए 1, 2. Read focused items index. Checkbox checked. तो 2, ऐसे ही 1 2 जितने भी नंबर का आप आइटम पे होंगे ये वैसे ही बताते जाएगा। तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। Unchecked. अनचेक मैंने कर दिया, आगे चलते हैं। Read the display range of the currently scrolled list. Checkbox unchecked. Read the current list range when scrolling. तो ये ऑप्शन अनचेक है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि आप जब भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उस टाइम आपका कर्सर जितने भी नंबर के ऑप्शन पे जाता है ये वैसे ही बता देता है 18 19 ऐसे बताते जाता है जब आप स्क्रॉल करते हैं उस टाइम। आगे चलते हैं। Read the content as it's being scrolled. Checkbox checked. ये सबसे लास्ट का ऑप्शन है, तो इसकी मदद से ये चेक है और इसकी मदद से ये होता है कि आप जब भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उस टाइम जो जो चीज़ टच होता है आपके कर्सर में आता है वैसे ही वो उस चीज़ का आइटम पढ़ के बता देता है जो भी रहता है। तो ये चेक है और आपको इसे चेक ही रखना है, मेरे हिसाब से तो आप चेक ही रखें इसे तो ही अच्छा है। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Content presentation settings. तो हमने लिस्ट सेटिंग्स को देख लिया, आगे चलते हैं। Label presentation settings. अगला ऑप्शन है लेवल प्रेजेंटेशन सेटिंग्स का, तो चलते हैं इसके अंदर। Label presentation settings. तो हम आगे लेवल प्रेजेंटेशन सेटिंग्स के अंदर, फिर आगे चलते हैं। Read the currently focused control name. Checkbox checked. Read the current elements type and name. If there's no name, the screen reader will try and guess it. तो ये ऑप्शन चेक है और आपको इसे चेक ही रखना है। इसकी वजह से ये होता है जो भी कंट्रोल्स होते हैं उन पे अगर लेवल नहीं रहता है तो ये आपको गैस करके बताता है, तो आपको इसे चेक ही रखना है। Read type of the page element. Checkbox checked if switched on. All elements types will be read. Otherwise only the necessary information will be spoken. तो जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उन पे अगर लेवल नहीं रहता है तो ये आपको उन सभी को भी बताता है, तो आपको इसको भी चेक ही रखना है। आगे चलते हैं। Try to guess the label of an unlabeled item. Checkbox unchecked. The ID of the currently focused item is being read when the item has no name. तो ये अनचेक है लेकिन आपको इसे चेक करना है। Checked. तो इसको चेक करने से ये होता है कि आपके जितने भी अनलेबल बटन्स होते हैं उन सभी को ये बताता है, और अगर आप इसे अनचेक रखेंगे तो सबको ये बटन 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 बोलेगा, इसीलिए आपको जो है इसे चेक ही रखना है। आगे चलते हैं। Read the index of an unlabeled control. Checkbox unchecked. Read the index number of the focused item, even if the item has no label or ID. तो ये ऑप्शन आपको अनचेक रखना है और ये अनचेक है। ये सबसे लास्ट का ऑप्शन है, आपको इसको अनचेक ही रखना है, नहीं तो आपको ये बहुत सारे चीज़ों में प्रॉब्लम करता है, बहुत दिक्कत होता है इससे। आपको जो है इसे अनचेक ही रखना है। तो बस यहाँ से हम बैक करते हैं। Back button. Content presentation settings. Label presentation settings. तो हमने देख लिया लेवल प्रेजेंटेशन सेटिंग्स को, फिर आगे चलते हैं। Dynamic content settings. अगला ऑप्शन है डायनामिक कंटेंट सेटिंग्स का, तो चलते हैं इसके अंदर। Dynamic content settings. तो हम आगे डायनामिक कंटेंट सेटिंग्स के अंदर आगे चलते हैं। Automatic reading of progress bars. Checkbox unchecked. Automatically read progress bar changes when focusing them. ये अनचेक है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि आपके जो भी प्रोग्रेस बार होते हैं ये ऑटोमेटिक आपको रीड करके बताता है कि जो भी प्रोग्रेस बार वो बढ़ते रहता है, जितना परसेंटेज बढ़ते रहता है वो ऑटोमेटिक आपको रीड करके बताते रहता है। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं और उसका जो भी परसेंटेज है ये ऑटोमेटिक आपको रीड करके बताएगा। अगर ये चेक रहेगा तो, ये अनचेक रहेगा तो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट डाउनलोड हुआ है, कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो ये बात है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Report dynamic content changes. Checkbox checked. Automatically read the focused item. तो जैसे कि अगर आप WhatsApp पे हैं और किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, फिर आपने ऊपर टच किया जहाँ उसका नाम शो करता है या फिर नंबर, वहाँ आपने टच किया,
फिर वो चाहे ऑनलाइन आए या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हो या फिर टाइपिंग कर रहा हो, ये कुछ भी कर रहा हो तो ऑटोमेटिक ये आपको बता देगा वो जो भी कर रहा हो, आपने वहाँ टच किया तो। आगे चलते हैं। Automatically read contents of the current window. Checkbox unchecked. Automatically read changes in the current window. ये अनचेक है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि आप अगर व्हाट्सएप पे हैं और किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, फिर वो ऑनलाइन आए या फिर रिकॉर्डिंग करे, वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर टाइपिंग करें, वो जो भी कर रहा हो ये आपको ऑटोमेटिक वो बताते रहेगा। आप उसके चैट पे चाहे कहीं भी हो, आप उसके मैसेजेस रीड कर रहे हो तब भी बताएगा और टाइपिंग कर रहे हो तब भी बताएगा ऑटोमेटिक। तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। तो इस सेटिंग्स में बस इतने ही ऑप्शन थे, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back up content presentation settings. Dynamic content settings. हमने देख लिया डायनामिक कंटेंट सेटिंग्स। आगे चलते हैं। Auto reader settings. आगे है ऑर्डर रीडर सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। Auto reader settings. Auto reader settings. तो हम आगे ऑर्डर रीडर सेटिंग्स के अंदर आगे चलते हैं। Automatically read QQ chat messages. Checkbox unchecked. Automatically read incoming QQ messages. ये अनचेक है, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि अगर आप व्हाट्सएप पे हैं और किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, वो अगर आपके पास कोई भी मैसेज भेजता है, वो चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग हो या फिर टाइपिंग करके भेजा हो, वो कुछ भी मैसेज भेजा हो, तो ये ऑटोमेटिक आपको रीड करके बताने लग जाएगा। वो मैसेज जैसे ही आएगा, आपको खुद से चेक नहीं करना पड़ेगा, वो जैसे ही मैसेज भेजेगा ये ऑटोमेटिक रीड करना चालू कर देगा। तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Auto reader program selection. Keep in mind that not all applications support this feature. Software which displays its content in a list view is more likely to be supported. तो ये एक ऑप्शन है, आप इसके अंदर जाके उन सभी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं जिनको आप ऑटोमेटिक मैसेज उसका कोई भी आए तो ऑटोमेटिक रीड करना चालू कर दें। ऐसा वाला आप जिस भी एप्लीकेशन में करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। Auto reader program selection. तो आप जैसे ही इसके अंदर आए, आपके सभी एप्लीकेशन यहाँ शो करेंगे। ये देखिए Android services library. Android system unchecked. देखिए ये सभी शो कर रहे हैं और ये सभी अनचेक है। आप जिस पे भी चेक करना चाहे वो चेक कर सकते हैं। और फिर नीचे Android AOS Android Mini overlay on cancel button. कैंसिल OK button. और ओके, कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहता है। तो आप जिस एप्लीकेशन पे ये फीचर चाहते हैं उन सभी को सिलेक्ट करके और कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहता है नीचे, आप ओके पे टैप कर दीजिएगा। ओके पे टैप कर दीजिएगा तो वो सभी एप्लीकेशन आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। Cancel button. Android AOS overlay. Android Mini OK button. Cancel auto reader settings. तो हम वहाँ से बैक आ गए कैंसिल करके और आगे चलते हैं। Auto reader blacklist. ऑर्डर रीडर ब्लैक लिस्ट, तो इसके अंदर जाके आप उन सभी एप्लीकेशन को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं जिनके मैसेज अगर आए और ये ऑटोमेटिक रीड ना करे। उनको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। Gshuo. इसके अंदर आप आए और फिर क्रिएट का एक ऑप्शन है, इसके अंदर आप टैप कीजिएगा तो आपके सभी एप्लीकेशन शो करेंगे और उसमें से आप जिस भी एप्लीकेशन पर टैप कर दीजिएगा वो आपकी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आगे और कुछ नहीं है। Space. तो हम यहाँ से भी बैक कर लेते हैं। Back button. Auto reader settings. और एक बार बैक करते हैं। Back button. Content presentation settings. Auto reader settings. तो ऑर्डर रीडर सेटिंग्स में बस इतने ही ऑप्शन थे, तो हम वहाँ से बैक आ गए हैं। आगे चलते हैं। Screen state reporting. स्क्रीन स्टेट रिपोर्टिंग अगला ऑप्शन है, अगला सेटिंग्स है, तो चलते हैं इसके अंदर। Screen state reporting. Screen state reporting. स्क्रीन स्टेट रिपोर्टिंग, तो हम आ गए इसके अंदर। आगे चलते हैं। Read the screen unlock message checkbox checked. ये चेक है और आप इसे चाहे तो अनचेक कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि आप जब भी जीशो या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हो और फिर आपने स्क्रीन को अनलॉक किया, अपने डिवाइस का स्क्रीन को अनलॉक किया, तो ये आपको स्क्रीन अनलॉक और फिर टाइम बताने लग जाता है। जैसे हमारा टॉगल बताता है वैसे ही ये बताने लग जाता है। तो अगर आप इसे अनचेक कर दीजिएगा तो वो नहीं बताएगा। आगे चलते हैं। Read the locking screen message checkbox checked. रीड लॉक स्क्रीन मैसेज, तो अगर आपने स्क्रीन को लॉक किया
तो ये आपको तुरंत बता देगा स्क्रीन ऑफ। तो अगर आप इसको नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे अनचेक कर सकते हैं। तो स्क्रीन स्टेट रिपोर्टिंग में बस यही 2 ऑप्शन है, तो हम यहाँ से भी बैक कर लेते हैं। Back button. Content presentation settings. Screen state reporting. स्क्रीन स्टेट रिपोर्टिंग हमने इस सेटिंग्स को भी देख लिया। आगे चलते हैं। Dictionary settings. डिक्शनरी सेटिंग्स, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही फीचर हमारे लिए काम का है, तो चलते हैं इसके अंदर। Dictionary settings. Read the letter as phonetic prompt when uppercase. Checkbox unchecked. प्रॉम्प्ट ऑन अपर केस, ये तीसरा नंबर का यहाँ ऑप्शन है। यहाँ 4 ऑप्शन है, तो ये तीसरा नंबर का ऑप्शन है। ये आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, ये अनचेक है। Checked. इसकी मदद से ये होता है कि मैंने इसे चेक कर लिया। तो इसकी मदद से ये होता है कि आप अगर कैरेक्टर पे करके और किसी को भी कोई चीज़ को रीड कर रहे हैं, उसके अल्फ़ाबेट को रीड कर रहे हैं, तो ये बताते रहता है, पी पापा पापा करते रहता है। इसलिए अगर आपने इसे चेक कर दिया तो वो आपको सिंपल से बताएगा, कैपिटल पी कैपिटल आर, ऐसे सिंपल बताएगा। नहीं तो अगर ये अनचेक रहेगा तो वो बताते रहेगा, कैपिटल पी पापा पापा करता रहेगा। इसलिए आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। तो बस डिक्शनरी सेटिंग्स में बस यही एक काम का ऑप्शन था, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Content presentation. Dictionary settings. सो फ्रेंड्स, हम डिक्शनरी सेटिंग्स से बाहर आ गए हैं। आगे चलते हैं। Content filtering settings. आगे है कंटेंट फिल्टरिंग सेटिंग्स का, तो चलते हैं इसके अंदर। Content filtering settings. तो हम आ गए कंटेंट फिल्टरिंग सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ सिर्फ 4 ही ऑप्शन हैं, और लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक ही काम का है, जो सबसे पहला है। आगे चलते हैं। Content blacklist. कंटेंट ब्लैकलिस्ट, यही हमारे लिए काम का है, जो सबसे पहला है। तो चलते हैं इसके अंदर। G-Show. Create. तो यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले एक क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप टैप कीजिएगा तो आपके सभी एप्लीकेशन शो करेंगे, और आप उनमें से जिस भी एप्लीकेशन को इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उस पर बस आपको टैप करना है, वो आपके इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इससे होता ये है कि आप कुछ ऑप्शंस को यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, उनका जो है नाम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये हम आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन चूज़ कर लीजिएगा और वो आपकी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ व्हाट्सअप को पहले से ही ऐड करके रखा है, तो आगे चलते हैं। WhatsApp. ये देखिए व्हाट्सअप को मैंने ऐड करके रखा है, तो चलते हैं इसके अंदर। WhatsApp. तो हम आ गए व्हाट्सअप के अंदर, और फिर आगे चलते हैं। WhatsApp. Cancel button. यहाँ देखिए एक कैंसिल का ऑप्शन है ADD button. और एक ऐड का ऑप्शन है, लेकिन ये ADD बोल रहा है। तो चलते हैं इसके अंदर। Text box. Showing English. Edit. तो एडेड, तो यहाँ एक बॉक्स ओपन हो गया है, तो उसमें आपको वो चीज़ पेस्ट करना है जिसका आपको नाम चेंज करना है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, G-Show या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर हम जब यूज़ करते हैं उस टाइम होता ये है कि हम जब भी किसी को वॉइस मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सअप पे, तब वो पूरा बोलता है, डबल टैप टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्वाइप अप टू रिकॉर्डिंग लॉक, स्वाइप लेफ्ट टू कैंसिल रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ बोलता है, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो उसको मैं यहाँ से फ़िल्टर करूँगा। तो आगे चलते हैं। Text box editing. टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग, तो यहाँ आपको वो चीज़ को पेस्ट करना है। पहले तो आप उस बटन को कॉपी कर लीजिएगा, जो भी व्हाट्सअप का वो बटन होता है वॉइस रिकॉर्डिंग वाला, उसको पहले पूरा कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद उसको यहाँ ला के आप पेस्ट कीजिएगा। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। Voice message. Button. Double tap and hold to record. Slide left to cancel edit. Voice message. Button. Double cancel button. तो ये देखिए मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया एडिट बॉक्स में, और फिर कैंसिल OK button. और ओके का ऑप्शन रहता है, तो मैं ओके कर देता हूँ। G-Show. English. Create. WhatsApp. G-Show. तो अब व्हाट्सअप के अंदर हमारा जो है वो ऐड हो गया है। अब जब भी आप व्हाट्सअप पे जाके उस वॉइस रिकॉर्डिंग वाले बटन को टच कीजिएगा, तो ये सिर्फ उतना ही बोलेगा, वॉइस नोट, बस इतना ही बोलेगा। इसकी मदद से आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से आप कुछ और एप्लीकेशन को फ़िल्टर कर सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Content filtering settings. यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Content presentation setting. Content filtering settings. तो हमने देख लिया कंटेंट फिल्टरिंग सेटिंग्स को, फिर आगे चलते हैं।
Use the custom dictionary checkbox unchecked. यूज़ द कस्टम डिक्शनरी चेक बॉक्स अनचेक। तो ये अनचेक है और आपको सबसे पहले इसे चेक करना है Checked. और फिर इसके नीचे इसका सेटिंग्स है, User dictionary settings. यूज़र डिक्शनरी सेटिंग्स। तो इसके अंदर से ये आप कर सकते हैं कि आप कुछ ऑप्शंस के नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसका नाम दे सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। User dictionary settings. तो आगे चलते हैं। User diction. Free users can have only up to 5 entries in the dictionary. जो फ्री यूज़र होंगे वो सिर्फ यहाँ 5 ही चीज़ को ऐड कर पाएंगे, इसने ऐसा कहा। फिर आगे चलते हैं ADD. और ये देखिए एक ऐड का ऑप्शन है, Space. आगे और कुछ नहीं है। ADD. तो हमें इस सिंपली ऐड वाले पे टैप करना है Showing English. Edit. और यहाँ एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। 2 एडेड बॉक्स रहेंगे। सबसे पहले पे आपको वो चीज़ को पेस्ट करना है जो भी जिस चीज़ का आप नाम चेंज करना चाहते हैं, और दूसरे वाले एडेड बॉक्स में वो नाम लिखना है जो आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं। तो यहाँ मैं बैक बटन को कॉपी कर लेता हूँ, Back button. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। Speech volume. Copy. Showing recently copied or captured content. Speech rate default. तो मैंने उसको कॉपी कर लिया और यहाँ मेरा शो करने लग गया है कीबोर्ड में। Back. ये देखिए बैक शो करने लग गया है। तो इसमें मैं सिंपली टैप करता हूँ Back. Edit. Back text box editing. तो सबसे पहला एडिट बॉक्स में हम बैक लिख दिए और बैक को मैंने पेस्ट कर दिया। जिस भी ऑप्शन को आपको नाम चेंज करना है उसको पहले कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा और फिर नीचे वाले एडिट बॉक्स में Text box. टेक्स्ट बॉक्स, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ आपको वो नाम देना है जो आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। Showing English. India. QWERTY. Keyboard. तो दूसरे वाले एडिट बॉक्स को मैंने टैप किया और फिर मैं यहाँ से उसको नाम दे देता हूँ U. I. H. J. H. G. G. I. O. Go. Space. C. V. B. B. A. Ba. X. C. Bach. K. Back. तो यहाँ मैंने गो बैक लिख दिया नेक्स्ट वाले एडिट बॉक्स में। Back text box. पहले वाले में बैक लिखा हुआ है Go back text box editing. और दूसरे वाले पे गो बैक लिखा हुआ है। फिर कैंसिल और ओके का ऑप्शन है तो ओके करना है। Cancel. OK button. User dictionary. Back. User dictionary settings. तो यहाँ हमारा जो है बैक ऐड हो गया है। अब जो हमारा नीचे होम बैक ओवरव्यू बटन रहता है अब उसका नाम चेंज हो गया है, अब उसे ये गो बैक बोलेगा। लेकिन आपको सबसे पहले जीशो से पूरा बैक होना होगा तभी ये बोलेगा। Back button. अभी नहीं बोल रहा है तो मैं पहले यहाँ से बैक कर लेता हूँ। Back button. Content press. User dictionary settings. सो फ्रेंड्स हम यूज़र डिक्शनरी से बैक आ गए हैं और जो है अब देखिए हमारा जो है बैक बटन का नाम चेंज हो गया है। Home button. Go back button. अब देखिए ये गो बैक बोलने लग गया है। तो इसी प्रकार से आप जो है नाम को चेंज कर सकते हैं और यही लास्ट ऑप्शन था कंटेंट प्रेजेंटेशन सेटिंग्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ जो से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद।